हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, अभी जो मध्यमा बोर्ड का आप लोग एग्जाम देने वाले हैं, तो मध्यमा बोर्ड में आप लोगों को ये सारे सवाल पूछा जाएगा संस्कृत व्याकरण में। ये जो संस्कृत व्याकरण का हम आप लोगों के लिए लाए हैं, जो कि आपको हम 50 ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। 50 में आपको 50 उसमें ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। 40 नंबर का संस्कृत व्याकरण में आपको पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव। तो ये हम 50 को बता रहे हैं बच्चों, तो आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। अगर वीडियो पे हमारे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये वीडियो आप लोगों को कितना ज़्यादा हेल्पफुल है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे बच्चों, तभी जाके आप लोगों को समझ में आएगा कि ये जो वीडियो कितना आप लोगों को ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बच्चों। जो भी क्वेश्चन आपको संस्कृत व्याकरण में जो सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसको जो पिछले बार एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन बैंक से हम आप लोगों को बता रहे हैं, ताकि आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले जो संस्कृत व्याकरण में। तो पहला क्वेश्चन जो हमको है कि अच्छी पद में कौन सा धातु होता है। अगर बात कर लेते हैं धातु की कि कौन सी धातु होगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे सी है ना। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोभत किस लकार का रूप है। शोभा, जो शोभा होता है ना, शुभ लाभ, उसको हम शोभत किस लकार का ये रूप है। तो लट लकार बोलेंगे, है ना। लट लकार की है श्री, है ना। यहाँ पे श्रु धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन होगा। कह रहा है ना, श्रु धातु को लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का कौन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, स्रोसती। यहाँ पे लिखेंगे स्रोस्याति, इसका आंसर होगा। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट सवाल देखेंगे बच्चों कि पिता किस शब्द रूप, पिता किस शब्द का रूप है ना। पिता किस शब्द का रूप है। तो आपको अगर शब्द रूप तो आप पढ़े होंगे, शब्द रूप हम आप लोगों को बताए हैं। तो शब्द रूप अगर आप पिता का पढ़े होंगे तभी जाके ये क्वेश्चन बनेगा, है ना। तो एग्जाम में हम बार बार बोलते हैं बच्चों कि एग्जाम में ये भी पूछा जाएगा कि पिता का शब्द रूप लिखे, है ना। पिता का क्या शब्द रूप लिखे, तो उसी में से आपको ऑब्जेक्टिव छांट के दिया जाता है। करा पिता किस शब्द रूप का है, तो प्रीति, क्या लिखेंगे, प्रीति है ना। चलिए अब यहाँ करा है आयाम किस शब्द का रूप है। ये भी आपको एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाएगा कि आयाम शब्द का रूप लिखे। तो आयाम शब्द रूप लिखे, तो इसका अगर हम शब्द रूप की बात करते हैं तो इसका क्या होगा, ईदामु, है ना। ईदामु, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईदामु। चलिए नेक्स्ट ये पा वाला भी आएगा। देखिए आप लोगों को पा भी समझिएगा। पा धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन होगा। अगर आपको ये भी पूछा जाएगा कि पा धातु का रूप लिखे, क्या बोला जाएगा, पा धातु का रूप लिखे। तो पा धातु का रूप की अगर बात करता है, या तो यहाँ पे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दिया कि पा धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में कौन होगा। तो हम आपको क्या बताए थे कि जो पा हो, लट लकार, लिट लकार, लोट लकार हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। तो अगर आपको पढ़ाए हैं तो उसी टाइप में इसमें से ये ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है ना कि पा धातु को लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में कौन होगा। तो पी बा, क्या हो जाएगा, पी और वा हो जाएगा इसका आंसर। चलिए यहाँ पे करा द्राक्षित किस लकार का रूप है, तो लिट लकार का। यहाँ पे हो जाएगा आंसर हमको लिट लकार। गच्छ, है ना, कह रहा है गच्छ किस धातु का रूप है। आपको गच्छ भी बात कर लेते हैं, गच्छ किस धातु का रूप है, तो गीम का। क्या है बच्चों, गीम। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमको, गीम। अब ये संस्कृत व्याकरण में इसी टाइप का सवाल आपको सब्जेक्टिव हो या तो ऑब्जेक्टिव हो, ऐसा ही सवाल आपको पूछा जाएगा। कोई कहीं भी कोई दिक्कत नहीं, या तो आपको पूछ देगा कि पा धातु का रूप लिखे, या तो पिता का शब्द रूप लिखे, है ना, या तो बालिका का शब्द रूप लिखे, यही सारे, लता का शब्द रूप लिखे। यही सारे सवाल आपको एग्जाम में संस्कृत व्याकरण में आएगा। अगर अभी तक पढ़े होंगे तो एक मेरा यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है वीडियो, तो लिट लकार, लोट लकार पांचों को हम डाल दिए हैं, और बालक का शब्द रूप भी हम डाल देंगे। कल
कल तकला बालक शब्द रूप अगर आपको याद हो जाता है तो अगर कोई भी अगर आपको याद करना होगा लिखना होगा तो आप बालक के शब्द रूप से ही उसको में लिख सकते हो, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कह रहा है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदा शब्द का रूप तृतीय एक वचन में क्या होता है, तो विदुष होगा। क्या हो जाएगा? विदुष आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अहम, अहम माने क्या होता है? मैं। अहम शब्द का मूल रूप क्या होगा, तो ये भी जान लीजिए। यहाँ भी सवाल आपको अहम पर भी आएगा, अहम शब्द रूप लिखे। क्या आएगा? अहम शब्द का शब्द रूप लिखे। लेकिन यहाँ सवाल ऑब्जेक्टिव का है कि अहम शब्द का मूल रूप क्या होगा, तो अस्मद हो जाएगा, असमद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अस्मद। चलिए नदी का, नदी को हम आप लोगों को बता चुके हैं कि नदी का शब्द रूप लिखे, है ना। तो नदी का शब्द रूप याद कर लीजिएगा आप लोगों को, ये आपको इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाएगा कि नदी शब्द का रूप सप्तमी के एक वचन में क्या होता है, तो नदम होता है ना। ये 7 को हम बताए हैं ना, तो ये याद आपको होगा। क्या हो जाएगा? नदमु, है ना। चलिए नेक्स्ट है विभूमत पद में मूल धातु कौन है, तो बीमु, है ना। क्या कर रहा है? विभूमत यत में पद में मूल धातु क्या होगा, तो भू हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भू हो जाएगा। चलिए यहाँ पे उसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है, भू धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन रूप में कौन सा है, तो भा होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमको भा हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमको भा हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि भवता किस शब्द का रूप है, तो भू शब्द का। किसका? भू शब्द का। इसी से तीनों क्वेश्चन आया है। चलिए यहाँ पे कह रहा है, नेक्स्ट है मसु में कौन सी विभक्ति है, तो देखिए यहाँ पे म सी असु है, तो इसमें सप्तमी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति बच्चों? तो हम सप्तमी विभक्ति की बात कर लेते हैं। अगर हम आप लोगों को क्या कर रहे हैं, बार बार अगर एक मेरा वीडियो डाला हुआ है, लिट लकार लिट लग पांचों का हम डाल दिए शब्द रूप, है ना। तो वो शब्द रूप अगर अभी तक हम नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो देख ले वीडियो, उसके बाद अगर ये देखेंगे ऑब्जेक्टिव तो आपको कहीं ना कहीं बेहतर समझ में आएगा। तो शब्द रूप जरूर आप लोग याद कर लीजिए। चलिए ठीक है। यहाँ पे कह रहा है ना, अकर्मणिक में कौन सी धातु है, तो क्री है। कौन सा है? आधा क्री, है ना। क्री इसको बोलते हैं। गिम धातु के लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का एक रूप कौन सा होगा, तो आगच्छन होगा। क्या हो जाएगा? आगच्छनु। चलिए इसका आंसर यही होगा। चलिए यहाँ पे जहित किस धातु का रूप है, जहित किस धातु का रूप है, तो हनु का। क्या हो जाएगा? हमको हनु आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट है शाखा किस शब्द का रूप है, शाखा किस शब्द का रूप है, तो सखी। क्या हो जाएगा? इसका आंसर सखी हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है मति शब्द के द्वितीय बहुवचन का रूप कौन सा होगा, तो मति। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मति। यहाँ पे नेक्स्ट है बच्चों कि मोहन ... संस्कृत पठती वाक्य में रिक्त स्थानों में कौन सा पद होगा, तो रिक्त स्थानों में करा मोहन ... संस्कृत पठती वाक्य में रिक्त स्थानों में कौन सा पद होगा, तो हमें क्या करेंगे, लिखेंगे। इसका आंसर होगा शिक्षा केतन। क्या हो जाएगा? शिक्षा केतन हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे देखिए दिया हुआ ... भोजन क्रिकम बाघ के रिक्त स्थानों में कौन सा पद होगा, तो महमु। चलिए इसका आंसर यहाँ पे करेंगे पेचेता किस धातु का रूप है, तो पचीता का। चलिए यहाँ पे अलिखित किस लकार का रूप है, तो लंग लकार की। किस लकार की? अगर हम बात करते हैं अलिखित किस लकार का रूप है, तो लंग लकार की रूप है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अभी हम बताए ना लता के बारे में, लता का शब्द रूप भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको लता शब्द रूप याद कर लेंगे। अगर आपको पास क्वेश्चन बैंक गेस्ट पेपर होगा तो उसमें भी दिया होगा, तो वहां से भी आप लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नहीं तो आप लोग कमेंट करिए, कमेंट में जरूर बताइएगा, तो हम आप लोगों को याद करवा देंगे, याद कराने का जरूर प्रयास करेंगे। उसका वीडियो एक लेकर हम आएंगे, तो आप लोग कमेंट करेंगे तभी जाते हैं, है ना। चलिए कह रहा लता शब्द के तृतीय बहुवचन का रूप कौन सा होगा, लतिभी। क्या हो जाएगा? ल अभी हो जाएगा। चलिए इसका आंसर अगच्छित शब्द
है ना, अगछित किस पुरुष का रूप है? तो प्रथम पुरुष का रूप है। कौन सा पुरुष का? तो प्रथम पुरुष का। यहाँ पे है राजस्व में कौन सी विभक्ति है? तो सप्तमी विभक्ति है। कौन सा विभक्ति बच्चों? तो सप्तमी विभक्ति है। कह किस शब्द का रूप है? कह रहा है ना, कह किस शब्द का रूप है? तो किम का है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? किम हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट है साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का एक कौन सा है? तो साध्वी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? साध्वी। तो ये आपको जो भी ऑब्जेक्टिव में अभी हम बताए हैं, साधु हो गया, लता हो गया, आपको भू हो गया, नदी हो गया, अहम हो गया, अगस्ती हो गया, पा हो गया, पिता का शब्द रूप, ये जो सारे चीज अभी हम बताए ना, ये सारे एग्जाम में आप लोगों को पूछा जाएगा। तो आप कोशिश जरूर करिएगा कि ये सारे चीज आप लोगों को याद होने चाहिए। इससे सवाल आपको ऑब्जेक्टिव तो बनेगा ही बनेगा, सब्जेक्टिव भी इससे बन जाएगा। सब्जेक्टिव में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। संस्कृत व्याकरण की हम बात करते हैं तो संस्कृत व्याकरण में अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपको इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि हम आप लोग के लिए इतना मेहनत करें, तो आप लोग भी मेरे लिए बस थोड़ा सा एक मेहनत, यही रिक्वेस्ट है आप लोगों के। अगर वीडियो को शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। तो आप जरूर वीडियो को शेयर कीजिए। हम बार बार आप लोगों को कहते हैं कि कमेंट में जरूर लिखिए जो भी आपको दिक्कत आ रही है। अगर हमारी बातों को समझने में दिक्कत हो रही है तो यहाँ पे लिख रहे हैं, उससे भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप जरूर हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे, तभी जाके हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। जब तक आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा? हमें तो लगता है कि 100% सही कर रहे हैं, है ना। तो आप लोग जरूर कमेंट में बताएंगे। और अभी जो भी बच्चा अगर चैनल पे हमारे नए हैं तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे करा है 80 किम धातु का रूप है? तो आंसू का। यहाँ पे क्या है? अधस्सा है, आंसू। नेक्स्ट है दविस्ती किस लकार का रूप है? तो लिट लकार की। कौन सा है बच्चों? लिट लकार की। यहाँ पे क्या है? नदी से अति किस लकार का रूप है? तो लोट लकार की है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? लिट लकार। यहाँ दोनों में क्या हो जाएगा? लिट लकार। यहाँ पे क्या? तिष्ठा किस लकार का रूप है? तो ये है मेरा लोट लकार। एग्जाम में इसी टाइप से सवाल आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला है, निश्चित रहिए। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट है ये शादी किस धातु का रूप है? तो आंसू का। किसका? आंसू का। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसू। चलिए यहाँ पे है नेक्स्ट लभा धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होगा? तो लाभिता हो जाएगा। क्या इसका आंसर हो जाएगा? लाभिता। चलिए नेक्स्ट है कि क्री धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में एक वचन का रूप कौन सा होगा? तो इसका आंसर हमको होगा क्रू। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमको क्रू हो जाएगा। चलिए अध्ययनी में कौन सी धातु होगी? तो हनन। कौन सी धातु? हनन होगा। यहाँ पे नेक्स्ट है कि भा किस लकार का रूप है? तो भा की हम बात करते हैं, भा किस लकार का रूप है? तो इसका आंसर हम मारेंगे लोट लकार। किसका हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोट लकार हो जाएगा। तो आपको इतना जो क्वेश्चन हम आपको ऑब्जेक्टिव बताए हैं, तो इतना सारे क्वेश्चनों को आपको संस्कृत व्याकरण में इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। तो अगर ये सारे चीज अगर आप पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो 40 सब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो 40 में 40 नंबर आएगा। 60 नंबर का सब्जेक्टिव होगा। तो सब्जेक्टिव भी हम बता दिए हैं कि अगर आपको क्या साधु का शब्द रूप याद कर लेना है, गिम का ये लिख लेना है, भू का आपको नदी का, हम का, अगछती, पा, ये पिता, श्रु, ये सारे चीजों को सब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। तो आप कोशिश ये करिएगा कि अगर आपके पास गेस्ट पेपर है तो आप वहां से भी याद कर सकते हैं, अन्यथा अगर आपको वहां से दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएंगे, तब जाके हम आप लोगों को इसका पर भी वीडियो हम अपलोड करने का जरूर प्रयास करें जब आप कमेंट करते हैं तो। चलिए नेक्स्ट है मेरा ऑब्जेक्टिव का सवाल। यहाँ पे देखिएगा कि सरिस संजन स्वर्ण कुंड गृहण बाघ का क्रियापद ग्रहण किस लकार का होता है? तो यहाँ आंसर लिखेंगे लोट लकार की। क्या हो जाएगा? लोट लकार की। यहाँ पे है यहाँ पे कह रहा
किस लकार का रूप है? तो लिट लकार की रूप है। किसका है? लिट लकार की। चलिए यहाँ क्री धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? तो क्रोतु हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमको? क्रोतु। इसका आंसर लिखेंगे क्रोतु। चलिए तदुदत है ना, तदुदत पद में कौन धातु है? तो तदु क्या हो जाएगा हमको? तदु आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे है एक मुनि शब्द रूप भी याद कर लीजिएगा आप लोगों। मुनि शब्द का रूप इसका भी याद करना होगा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है मुनि शब्द रूप, है ना। तो यहाँ पे कहा मुनि शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप क्या होगा? मुनि हो जाएगी। क्या हो जाएगा? मुनि ये हो जाएगा, है ना, मुनि ये हो जाएगा। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट है तमिश किस शब्द का रूप है? तो तत्तु का, तत्तु, है ना। चलिए यहाँ एक राम भी है, राम भी याद कर लेना होगा, राम भी आपको ये पूछा जाता है। रामोया किस विभक्ति का रूप है? तो सतवीं विभक्ति का रूप है। क्या है? कितनी विभक्ति की? तो सतवीं विभक्ति का रूप है। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं पचयुक्ता विधिलिंग लकार के किस पुरुष का रूप है? तो प्रथम पुरुष का है। किसका है? प्रथम पुरुष का है। यहाँ पे नेक्स्ट देखिएगा ऋषभम में कौन सा विभक्ति है? तो तृतीय विभक्ति है। कौन सा विभक्ति है बच्चों? तृतीय विभक्ति है। यहाँ पे आंसर क्या मार लेंगे? तृतीय विभक्ति। उसका आंसर क्या लेंगे? तृतीय विभक्ति। बद किस लकार का रूप है? तो लोट लकार की। इसका आंसर क्या होगा? बद किस लकार का रूप है? तो लोट लकार की। यहाँ पे कहा लिखित धातु के लिट लकार का पुरुष में कौन सा है? तो लेखी स्यति। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा हमको लिखी स्यति, इसका आंसर। चलिए नियति किस धातु का रूप है? तो नी धातु का। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमको? नी हो जाएगा। युवा शब्द का मूल रूप क्या होगा? युवा शब्द का मूल रूप हमें क्या होगा? तो युवा शब्द का मूल रूप की हम बात करते हैं तो इसका आंसर लिखेंगे योनि, यवना। चलिए जयस्ती किस धातु का रूप है? तो जी का। क्या इसका आंसर क्या होगा? जी। धा धातु के लोट लकार का रूप कौन सा होगा? तो धा दाती हो जाएगा हमको, धाती। इसका आंसर क्या हो जाएगा? धाती। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धा का। तो धा भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि ये सारे चीज हम जो अभी बताए हैं बहुत जितना इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो 50 ऑब्जेक्टिव बताए होंगे तो ये 50 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आपको 1 से 2 बार वीडियो जरूर देखेंगे। अगर आपको 1 से 2 बार वीडियो देखते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों को याद हो जाएगा। जब याद हो जाएगा तो इस टाइप का सवाल आपको एग्जाम में आता है तो आप आसानी से क्या करेंगे? बना लेंगे। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नेक्स्ट कक्षा में।